हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आपने परसेंटेज का आई होप फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। मैं आपके साथ अभी परसेंटेज की वीडियो शेयर कर रही हूँ। हम टाइम एंड वर्क का टॉपिक कवर कर चुके हैं पहले वीडियोस में। तो जो भी बच्चे आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे अभी अपकमिंग किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हैं, वो यूपी टेट हो, यूजीसी नेट हो, सी टेट हो या फिर यू टेट हो, किसी भी टीचिंग का एग्जाम हो, या कोई भी स्टूडेंट जो क्लास में भी है, 8th 9th में है, अगर सपोज टू भी उन्हें परसेंटेज के क्वेश्चंस को पढ़ना है तो वो मेरे साथ पढ़ सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको डिस्कस भी आप मेरे साथ कर सकते हो। तो प्लीज कमेंट किया कीजिए बच्चों, आपको कैसा लग रहा है, कैसी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको और क्या चाहिए, कौन सा न्यू टॉपिक आपको अभी पढ़ना है। तो प्लीज एक कनेक्शन बना के रखिए ताकि आपको आपकी मैं हेल्प जो है आपके अकॉर्डिंग कर पाऊँ। तो उससे क्या होगा कि एक तो मेरे को पता रहेगा कि आपको किस चीज की ज्यादा नीड है, अभी कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो उससे मैं भी अच्छे से आपकी हेल्प कर पाऊंगी और आपको भी बेनिफिट होगा। तो अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को क्या पढ़ना है मुझे सजेस्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद हम वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कि ये जो परसेंटेज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अपकमिंग यूपी टेट का एग्जाम हो, यूजीसी नेट का एग्जाम हो, कुछ भी हो किसी का भी, तो वो आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हो, यहाँ से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये कुछ फॉर्मूलेस बताए थे कि कौन सा परसेंटेज फ्रैक्शन में किसके इक्वल होता है। तो ये एक बार आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इससे। हर जगह आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए मैं बार बार आपको फोकस कर रही हूँ इस चीज़ पर। आपको मैंने ये बताया था कि किस किस को हम 100% लेते हैं, डिनोमिनेटर है, कॉस्ट प्राइस है, एक्सपेंडिचर है। इन तीन चीज़ों को हम क्वेश्चन में 100% लेके सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर किसे कहते हैं, डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, तो सब चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लीजिए, तब आपको आगे के क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम 4th वन सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी एड 12 होल 1/2% ऑफ 4800 इन इट, देन फाइंड व्हाट वी गेट। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन है कि अगर हम 12 होल 1/2% को ऐड करते हैं 4800 में, तो आपको क्या मिलेगा, देन फाइंड व्हाट वी गेट। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, आपको अगर वो फर्स्ट स्लाइड जो मैंने दिखाई थी वो लर्न है, तो आप डायरेक्टली आप लिख दोगे इसको फ्रैक्शन में। परसेंटेज में जो भी क्वेश्चन गिवन है तो आप उसे पहले तो फ्रैक्शन में लिख लो कि हम 12 होल 1/2% को क्या लिख सकते हैं, 1/8। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। हाउ, वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हो बेटा। देखो 12 होल 1/2% है, तो 12 टू ज़ा 14 और 12 टू ज़ा 24 और 125, 25/2 परसेंटेज हटाते हैं तो हम 100 का साइन लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आया, 25/2 इंटू 100। ठीक है, ये 100 मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे। ठीक है, 25 4 ज़ा 100 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मिला, 1/8। अब मैंने आपको बताया था जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम 100% के इक्वल लेते हैं। इट मीन्स 100% आपको क्या गिवन है, 4800, तो वो किसके इक्वल हो गया, 8 के इक्वल हो गया। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि गिवन है आपको 8 4800 के। ठीक है, 8 आपको गिवन है 4800 के, दैट इज अगर 1 पोर्शन आप निकालोगे तो 4800 डिवाइडेड बाय 8, तो 1 किसके इक्वल आ गया, 1 यूनिट कितने के इक्वल हो गई, 600 के। आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हम इसमें 12 होल 1/2% ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा। तो एक तो हमारे पास 4800 ऑलरेडी है, अब इसका हमने 12 होल 1/2% निकाला तो 1 यूनिट हमारे पास कितनी आई, 600। तो 8 में मुझे 1 ऐड करनी है यूनिट, इट मीन्स 9 की वैल्यू मुझे बतानी है। तो वो 4800 प्लस 1 की यूनिट कितनी है, 600।
तो आपके पास आंसर क्या आया? 5400। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोई और मेथड है क्या मैम, बच्चे पूछते हैं क्या मैम कोई और मेथड है, तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ बताती हूँ आपको अनदर मेथड कैसे सॉल्व कर सकते हो आप। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आया, वैसे तो बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करोगे, जो टोटल निकाला है ना 4800 जो गिवन है, उसका 1/8 कर दो। सिंपल। अगर आपको पता है 12 होल 1/2% जो है वो 1/8 के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल 4800 को 1/8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 600। ठीक है, गॉट इट। तो अब ये जो 600 आपको एडिशन में मिला है, इसको 4800 में ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 5400। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? If we subtract 11 whole 1/9% of 8100 from itself, then what we get? तो पहले तो क्वेश्चन समझेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर हम 8100 में से 11 होल 1/9% को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको पता है कि 11 होल 1/9% 1/9 के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, तो फ्रैक्शंस अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें टाइम जाएगा। कंपटीशन के एग्जाम्स में आपको हमेशा टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। हमेशा आपको क्या करना है कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसलिए अगर आप लर्न कर लोगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा। अब आप सिंपल क्या कर सकते हो, 8100 का 1/9 कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा 900। ठीक है, तो इट मीन्स जो 1 की वैल्यू आई वो किसके इक्वल आई, 1 यूनिट की वैल्यू 900 की इक्वल आई, और 9 की वैल्यू, ये टोटल था ना, और टोटल कितना गिवन था 8100, तो टोटल वैल्यू आपको गिवन थी 8100। अब वो यहाँ पे बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट की, इट मीन्स मुझे 9 में से 1 को माइनस करना होगा, इट मीन्स मुझे 8 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो 8 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 900 है तो 8 की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 900, तो आपका आंसर आ जाएगा 7200। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी एक एडिशन का हो गया, एक सब्ट्रैक्शन का हो गया। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको जहां भी मिले, जिस भी बुक में मिले, आप सॉल्व कीजिए। आपको मैथ्स जो है, आप जब मेरी वीडियो देखा कीजिए तो पेपर पेन लेके बैठा कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, क्योंकि हम ये मैथ्स की वीडियोस कर रहे हैं। कुछ ऐसा टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ आपको अच्छा लगे तो आप उसे डायरेक्टली नोट डाउन कर सको। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखा कीजिए। हर क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। बहुत मेहनत लगती है बेटा क्वेश्चंस को ढूंढने में, फिर उसे टाइप करने में और आप तक पहुंचाने में। तो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे। वीडियोस को पसंद किया कीजिए, आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट छोड़ा कीजिए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ वी एड 550 in 37 whole 1/2% of s नंबर। ठीक है, कोई नंबर है, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है। हम कह रहे हैं कि अगर हम 550 किसी नंबर के में अगर जब हम ऐड करते हैं, वी एड 550 in 37 whole 1/2%। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, 37 whole 1/2% किसके इक्वल है, 3/8 के। ठीक है, तो ये मुझे लर्न है बेटा, ये आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना तो आपको भी लर्न होते जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि इसको हम डिनोमिनेटर लेते हैं, इसको न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, 100%। तो आपको इट मीन्स क्या गिवन है, 3 जो गिवन है वो गिवन है 37 होल 1/2%। ये ऊपर की जो न्यूमरेटर की वैल्यू है, ये आपको किसी भी पोर्शन का जो पार्ट गिवन होता है वो ऊपर का पोर्शन होता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इसमें हमें 37 होल 1/2% में 550 ऐड करना है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ वी एड 550 प्लस 37 होल 1/2%, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, वी गेट एस नंबर।
यही तो है क्वेश्चन कि अगर हम 550 में 37 होल 1/2% ऐड करते हैं तो मुझे कोई नंबर मिलता है, वो है s। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर है वो होल नंबर है ना, टोटल 100% है तो वो 8 के इक्वल हुआ। मैंने आपको क्या बताया, जो टोटल जो होल नंबर होता है वो डिनोमिनेटर के इक्वल होता है। इट मीन्स s जो हुआ वो 8 के इक्वल हो गया। ठीक है, दैट इज अगर मैं माइनस कर दूं 8 में से, ऊपर का पोर्शन माइनस कर दूं, 8 में से 3 माइनस कर दूं तो मुझे 5 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मुझे गिवन है 550। आप कनेक्ट कीजिएगा, थोड़ा सा अभी समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी बेटा। देखो ऊपर का पोर्शन 3 है, अगर मैं उसमें 5 ऐड करूंगी तो मुझे 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो 3 है इसमें मुझे 37 होल 1/2% को ऐड करना है, तब मुझे 8 मिलेगा। तो इट मीन्स 5 जो है वो किसके इक्वल है? 37 होल 1/2 के इक्वल है। तो 5 की वैल्यू किसके इक्वल है? 550 के इक्वल है। सॉरी, 3 तो ये है आपका, 3 तो 37 होल 1/2% है। 5 जो है वो आपका किसके इक्वल है? 550 के इक्वल है। दैट इज अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो 550 को मुझे 5 से डिवाइड करना होगा, तो आंसर आ जाएगा 110। अब मुझे निकालना क्या है? टोटल s की वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स मुझे 8 की वैल्यू निकालनी है। अगर मेरे पास 1 की वैल्यू 110 है तो मुझे 8 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? 110 को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 880। दिस वन इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? इसी तरीके के क्वेश्चंस अभी हम और आगे करेंगे, आगे और देखने को मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। तो आप जो हो अच्छे से समझते रहो, सुनते रहो मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If we add 6300 in 12 whole 1/2% of a number, अब कह रहे हैं कि अगर हम 6300 जो 6300 12 whole 1/2% में ऐड करें किसी नंबर के, तो हमें वी गेट द सेम नंबर अगेन देन फाइंड द नंबर, तो हमें फिर से वही सेम नंबर मिलता है। तो क्वेश्चन लगभग पीछे से कनेक्टेड है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन समझिएगा। 12 होल 1/2% किसके इक्वल है? 1/8 के। सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन लिख दो, अगर आपको याद है तो आप तुरंत लिख दो। अब वो कह रहे हैं इफ वी एड 6300 इन दिस, 6300 इन दिस फ्रैक्शन, 6300 को ऐड कर रहे हैं हम इसमें, तो इट मीन्स आपको 8 की वैल्यू दे रखी है 6300 और 1 की वैल्यू जो हो जाएगी 1/8, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 होल 1/2%। ठीक है, तो 1 में हम कुछ तो ऐड करेंगे तभी तो हमें 8 मिलेगा, और वो कुछ क्या होगा? 7 है ना, 7 में हम 1 ऐड करेंगे तभी तो आपको क्या गिवन है? 7 की वैल्यू गिवन है 6300, 1 की वैल्यू गिवन है 900, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 9 जा 63, तो 8 की वैल्यू आ जाएगी 900 इंटू 8 7200। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है बेटा, यहाँ पे ये मत लिखिएगा। देखो मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन समझा देती हूँ। इफ वी एड 63 इन 12 होल 1/2%, तो बेटा आपको ये होल नंबर नहीं दिया है, उन्होंने ये कहा है कि अगर हम 63 को ऐड कर रहे हैं किसी 12 होल 1/2% में, तो हमें जो नंबर मिलेगा वी विल गेट द सेम नंबर अगेन। तो बताओ वो नंबर क्या होगा? तो अभी देखो 12 होल 1/2% को आप 1/8 लिख लो। अब 1 में हम कुछ ऐड करेंगे तभी तो हमें 8 मिलेगा, तो वो जो कुछ हम ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स जो हम कुछ ऐड कर रहे हैं मीन्स 7, उसकी वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, वो क्या गिवन है? 6300 की 1 में जो हम पोर्शन ऐड कर रहे हैं वो 8 के इक्वल है। वो पोर्शन कितना है? 6300, तो उससे हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब उसकी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 की वैल्यू की, तो हमें मिल जाएगा, ये 0 है बेटा, 7200। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बच्चों अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर किया कीजिए, बताया कीजिए। आगे अभी आपके और क्वेश्चंस बचे हैं, तो आगे के क्वेश्चंस मैं आपको अपनी नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी।
क्योंकि अभी पहले आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कहीं भी मिले तो उन्हें सॉल्व कीजिए। आई होप आपको पसंद आ रही होंगी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए विद बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। और जो भी वीडियो आपको ऐसा लगता है कि जो नहीं समझ आई है तो प्लीज मुझे वो भी कमेंट करके बताइए ताकि मैं उसको और अच्छे से आपके पास आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, वेलकम आप सभी का मेरे चैनल पे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।